अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी निहारी की रेसिपी। निहारी हर एक की फेवरेट होती है और ख़ास मौक़ों पर बनाई जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं शान के मसाले से बहुत ही मज़ेदार सी बीफ निहारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गोश्त ले लिया है। 3 पाव गोश्त है और इसमें 1 पाव नली है। नली की हड्डी जो होती है, ये निहारी मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बड़ा डिब्बा लिया हुआ है, लेकिन इसमें से हम आधा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी हमारी कम है। तो ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त के लिए पैकेट होता है। तो इसमें से मैं आधा निकाल लूँगी और आधा इसी में ही रहने दूँगी। और इसको एक आपने पहले प्याली में निकाल लेना है और बहुत मज़ेदार सी इसकी निहारी बन के रेडी होती है। और आपको कोई और ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पानी इसमें शामिल करना है और इसको आपने इस तरीके से हल कर लेना है। तो बस इसको साइड पे रख दीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए। कुकर में निहारी बनाना आसान होता है, टाइम की बचत हो जाती है। तो आपने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल निहारी में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। अब इसमें डालेंगे एक बादियान का फूल और साथ ही इसमें जाएगी एक बड़ी इलायची। तो बस 2 ही गरम मसाले इसमें जाएंगे। उसके बाद आपने लेनी है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको बिल्कुल बारीक आपने कट करना है और इसको फ्राई कर लेना है। तो गोल्डन ब्राउन कलर इसको हमें देना है। तो कलर आ चुका। इसमें से जो प्याज है वो मैं अब निकाल लूँगी। इसको साइड पे रख लेंगे प्याज को निकाल के। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, अगर फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो पर आए हैं और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। प्याज को निकाल लेंगे और इसके अंदर हमने गोश्त को शामिल कर देना है। तो गोश्त आपने ख्याल करना है कि बड़े बड़े टुकड़े होने चाहिए, छोटे टुकड़ों वाला गोश्त आपने इसमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त भी डाल दिया। मैंने 2 नली इसमें शामिल की हैं। 2 नली की हड्डियाँ हैं। नली से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है निहारी में, तो ज़रूर शामिल किया करें। उसके बाद आपने इसमें जो शान का मसाला रेडी करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। और यहाँ पर इसको डाल के हमें अभी इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और मसाले को हमें पकाना है, क्योंकि जब हम अभी इसमें जो हमने पानी शामिल किया है वो पानी ड्राई होगा तो फिर आगे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें पानी ड्राई हो गया है और मसाला भुनने लग गया है। जब आप ऑयल में पहले गोश्त को डालेंगे उसको भी अच्छी तरह से आपने भुनना है। उसका जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छी तरह गोश्त फ्राई करेंगे। उसके बाद पानी में मसाला डाल के जो हमने डाला है उसको भी आपने भुनना है। ये देखें ऑयल सरफेस पे आने लगा। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन डबल मिकदार में पानी शामिल करना है और कुकर की प्रेशर लगा के इसको पकने देंगे। तो देखें मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट्स तक पका लिया है। ये बछिया का गोश्त है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। इसमें आपने बॉम का गोश्त इस्तेमाल करना है। बॉम के गोश्त की निहारी बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैंने भी बॉम का गोश्त लिया है और देखें जब आप चम्मच लगाएंगे तो ये आराम से टूटना शुरू हो जाएगा। इस हद तक आपने गलाना है। अगर आपका गोश्त नहीं गला हो तो आपने फिर से लिड लगानी है पानी डाल के और इसको रख देना है। यहाँ पर मैंने देखें इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है मैदा 1 चम्मच, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और 1 चम्मच गंदम का आटा है। ये 3 चीज़ें हम सेम क्वांटिटी में लेंगे और पानी डाल के इसका एक आमेज़ा रेडी कर लेंगे। निहारी की जो ग्रेवी होती है वो इसी से ही गाढ़ी होती है और ये जब निहारी आप बनाएंगे तो आपको देखेंगे कि कितनी अच्छी आपकी जो शोरबा है निहारी का वो बन के रेडी होगा और बहुत सारा भी बन जाएगा। तो आपने निहारी में शोरबा अपने हिसाब से बना लेना है जितना आपको दरकार हो। इसको मैंने हल कर लिया। देखिए कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अब हम इसको निहारी में शामिल करते हैं। तो पहले ये जो हड्डियां हैं ना ये आपने निकाल लेनी है, क्योंकि हड्डियां जो हैं वो बीच में परेशान करेंगी आपको, क्योंकि इनको हिलाना मुश्किल होता है, थोड़ी वज़नी होती है नली की हड्डी। तो इसको साइड पे रख लेते हैं और अब इसके अंदर हम ये जो मैंने 3 चीज़ों का यहाँ पर आमेज़ा बनाया है, लई बनाई है, ये इसको शामिल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है, वरना क्या होगा कि बीच में लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो चम्मच मुस्तकिल चलाते रहें तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी इस तरीके से। और ये डालने के बाद भी हमें इसे पकाना है। तकरीबन आपने इसको डालने के बाद 15 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि जो हमने डाला है इसमें चीज़ें ये भी कुक हो जाएं। तो आफ्टर 15 मिनट्स देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो निहारी है वो पक चुकी है। अब इसमें जो प्याज मैंने सबसे पहले फ्राई करके निकाली थी ये मैंने डाल दी और इसको मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट तक इसको भी पका लेंगे।
तो मैंने 5 मिनट पका लिया इसको, लेकिन मैंने सीटी नहीं लगाई थी, ऐसे ही बनाना है। 5 मिनट आपने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि प्याज की खुशबू भी इसमें आ जाए। तो देखें, आप देख सकते हैं इसका शोरबा बिल्कुल परफेक्ट बना है, जैसे कि हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो चलिए इसको प्लेट में निकालते हैं, सर्व करते हैं। तो मज़ेदार सी निहारी देखिए बन के रेडी हो गई है। और जब तक इसके लवाज़मात ना हो तो निहारी खाने का मज़ा नहीं आता। तो आपने हरी मिर्च, अदरक और लीमू लाजमी काट के रखना है, और हर कोई अपने आगे खुद ही डाल के खाता है। तो बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनी है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती इस निहारी में। जब आपके घर में हो कोई स्पेशल दावत तो ज़रूर इसको बनाइए, या ईद पर भी आप इसको बनाइए, कम टाइम में बन जाती है। कभी भी फटाफट आपको कोई सालन बनाना हो तो ज़रूर इसको बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।